कोई भी देश तब तक विकसित नहीं कहलाता जब तक उस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत ना हो। अभी हाल ही में आपने देखा होगा किस तरह से भारत में तेजी से फ्लाईओवर सड़कों का निर्माण किया जा रहा है। भारत में सड़क निर्माण में तेजी से आए इस बदलाव के पीछे नितिन गडकरी जी की कड़ी मेहनत और लगन है। आजकल लोग उनको इंफ्रास्ट्रक्चर किंग, फ्लाईओवर मैन के नाम से जानने लगे हैं। पूरा देश आज उनके इस काम की सराहना करने लगा है। चलिए देखते हैं कैसे उन्होंने अपने जीवन के इंफ्रास्ट्रक्चर किंग की उपाधि हासिल की और डालते हैं एक नजर उनके जीवन के अनकहे पहलुओं पर। नितिन गडकरी जी का जन्म नागपुर महाराष्ट्र के एक मराठी ब्राह्मण परिवार में 27 मई 1957 को हुआ था। उनके पिता का नाम जयराम गडकरी और मां का नाम भानुताई गडकरी था। उनकी स्कूली शिक्षा नागपुर में हुई थी। बाद में उन्होंने अपनी एमकॉम और एलएलबी की पढ़ाई भी नागपुर यूनिवर्सिटी से ही की थी। इसके साथ ही उन्होंने बिजनेस मैनेजमेंट का डिप्लोमा भी किया। अभी हाल ही में आपने देखा होगा साल 2014 के बाद से सड़कों का निर्माण तेजी से होने लगा है। यह सब कुछ हुआ है नितिन गडकरी जी की सूझबूझ और काम करने की शैली से। 24 साल की उम्र में ही वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष बने। 35 साल की उम्र तक महाराष्ट्र बीजेपी के प्रेसिडेंट चुने गए। हमेशा से ही नितिन गडकरी जी की रुचि तकनीकी को जानने में रही है, जैसे कि ग्रीन टेक्नोलॉजी, ग्रीन फ्यूल, बायोफ्यूल, साथ ही ऊर्जा और पावर सेक्टर को उपयोग करके कैसे कृषि में बदलाव कर उसे उपयोगी बनाया जाए। बेरोजगारी के मद्देनजर उन्होंने कृषि की ओर एक पहल की कि कैसे कृषि में रोजगार को बढ़ाया जाए। अपनी नई तकनीकी में रुचि के चलते वो रूस से भारत के लिए एक नई तकनीक लेके आए जो पेट्रोल का विकल्प है। इस तकनीक के जरिए नितिन गडकरी जी का मानना यह है कि इससे आम जनता की जेब का खर्च कम होगा। इस तकनीक में गन्ने से पैदा होने वाले एथेनॉल को पेट्रोल का विकल्प बनाकर वाहनों को चलाएंगे। भाजपा की आईटी सेल भी नितिन गडकरी जी की देन है। 2009 से 2013 के बीच में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए प्रशिक्षण देने का कार्य किया। 27 मई 2014 को सड़क और राज्य मार्ग मंत्री होने के साथ ही उन्होंने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री का पद संभाला। 25 मई 2019 को फिर से लोकसभा के लिए चुने गए और सड़क परिवहन और राज्य मंत्री बने। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि जिस भारत में सन 2014 तक सड़क का निर्माण 2 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हो रहा था, अगले साल गडकरी के कार्यकाल में बढ़कर 16.5 किलोमीटर प्रतिदिन, दूसरे साल में 21 किलोमीटर प्रतिदिन और आज जहां 38 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से हो रहा है, जो आगे चलकर 2023 तक 68 किलोमीटर प्रतिदिन तक पहुंच जाएगा। नितिन गडकरी जी की वजह से भारत सड़क निर्माण के मामले में तीसरे स्थान पर आता है और वो दिन दूर नहीं जब भारत सड़क निर्माण के मामले में नंबर 1 पर आ जाएगा। इतना ही नहीं, नितिन गडकरी जी के कार्यकाल में लंबे समय से चले आ रहे प्रोजेक्ट की लागत भी 40% तक कम हुई है। याद है वो किस्सा जब वो महाराष्ट्र विधानसभा के पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में मंत्री बने थे, तब धीरूभाई अंबानी एक टेंडर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे हाईवे के लिए था और उन्होंने उसे रिजेक्ट किया था। उनसे इस बात के लिए बाला साहब ठाकरे और धीरूभाई अंबानी नाराज भी होते, लेकिन उन्होंने सबकी बात को अनसुना करके इस प्रोजेक्ट पर ध्यान दिया, क्योंकि इस प्रोजेक्ट की लागत 3600 करोड़ थी और गडकरी जी ने यह प्रोजेक्ट 1600 करोड़ में बनाया था। बाद में खुद धीरूभाई अंबानी ने उन्हें इस कार्य के लिए कहा कि तूने जो कहा वो कर दिखाया। नितिन गडकरी जी ने इस प्रोजेक्ट के जरिए साबित कर दिया था कि जिसे अपने काम को वो कम लागत में कर दिखाते हैं। आने वाले कुछ दिनों में भारत को 10 नए वर्ल्ड क्लास एक्सप्रेसवे देने का बीड़ा भी नितिन गडकरी जी ने उठाया है। ये कोई साधारण एक्सप्रेसवे नहीं होंगे, बल्कि इसमें कई सुविधाएं भी शामिल हैं, जैसे कि सीसीटीवी कैमरे, एसओएस बूथ, गति मापक यंत्र, एम्बुलेंस सेवाएं की सुविधाएं भी दी गई हैं। सड़क निर्माण के अलावा उन्होंने पोर्ट की क्षमता को भी बढ़ावा दिया, जिसके चलते पोर्ट की क्षमता में काफी बढ़त हुई और पिछले सालों से कार्गो ट्रैफिक में भी वृद्धि हुई। इसके अलावा गडकरी जी ने सड़क नियमों को ध्यान में रखते हुए कानून बनाए, नेशनल हाईवे के सेफ्टी आइडिया में भी अपना योगदान दिया। इसके अलावा कई अवैध टोल नाकों को भी बंद किया। नितिन गडकरी जी के कदम यही नहीं थमे, बल्कि उन्होंने एक बार यह भी कहा
कि वो साल 2024 तक देश की सड़कों को अमेरिका की सड़कों तक बना देंगे। देश के नाम उन्होंने 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड भी कायम किए। 38 किलोमीटर प्रति दिन रोड कंस्ट्रक्शन, 4 लेन 2.5 किलोमीटर का रोड केवल 24 घंटे में बड़ोदरा में बनाया। 50 किलोमीटर सिंगल लेन रोड 16 घंटे में पंचमहाल डिस्ट्रिक्ट गुजरात में बनाया। इन वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ ही भारत की ख्याति इंफ्रास्ट्रक्चर में काफी आगे आ गई है, जिसने कई नई टेक्नोलॉजी वाले यूरोपीय देशों को भी पीछे छोड़ा है। गडकरी जी के कदम यही नहीं थमने वाले, बल्कि उन्होंने अटल योजना का निर्माण किया, जो संसार का सबसे ऊंचाई वाला टनल है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर होने के बावजूद यह लेह से मनाली के बीच 8 किलोमीटर तक का सफर तय कर रहा है। इसके अलावा 14 जून को देश को पहली स्टील स्लैग सड़क भी उनके कार्यकाल की ही देन है, जिसकी लागत देश में कंक्रीट से निर्मित सड़क मूल्य से भी सस्ती है। गडकरी जी हमेशा से ही एक प्रोग्रेसिव मिनिस्टर रहे हैं और उन्होंने भारत के विकास के लिए किसी के साथ भी समझौता नहीं किया, चाहे वो देश चाइना ही क्यों न हो। टेस्ला जैसी कंपनी को भी साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अगर अपने ब्रांड की कार भारतीय बाजार में बेचनी है तो उसे भारत में ही बनाना होगा, जिससे भारतीयों के लिए रोजगार पैदा हो। तो दोस्तों, आपने जाना कैसे एक शख्स ने 55,000 किलोमीटर तक सड़क का निर्माण किया और पिछड़े गांव को शहरों से जोड़ा। उन्हें यूं ही नहीं, भारत के लोग इंफ्रास्ट्रक्चर किंग कहने लगे हैं। वो जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। आपको लगता है? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।